आदाब। उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने भारत को आलमी सतह पर मौक़े की सबसे बड़ी सरजमीन दिया करार। ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम से खिताब के दौरान कहा, उनकी हुकूमत मुल्क को आइंदा दरपेश चैलेंजों के लिए पूरी तरह करना चाहती है तैयार। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले का पुलवामा दौरा, चुनाव तैयारियों का लिया जायजा। आज़ादाना और मुनसिफाना असेंबली इंतखाबात कराने का दोहराया फिर अज़म। यूटी में पहले मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम में तेजी और एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने भारतीय फजाइया फौज के नायब सरबराह की हैसियत से आज से संभाली जिम्मेदारी। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत को आलमी सतह पर मौक़े की सबसे बड़ी सरजमीन करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कारोबारी सेक्टर में सहूलतकारी, इस्लाहात, मुस्तहकम पॉलिसी निज़ाम और आला तरक्की का वादा किया। ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने सरमायाकारों से कहा कि वो इख्तिरा, कारकर्दगी, मुस्बत रवैये और आला मय्यार की मसनूआत तैयार करने का अज़म करें। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत की तीसरी मुद्दतकार ज़्यादा पुरअज़म इरादों के साथ शुरू हुई है और ये उम्मीद और एतमाद से भरपूर है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हालांकि इस साल ज़्यादातर मुल्कों में होने वाले चुनाव में लोगों ने तब्दीली के लिए वोट डाले हैं, लेकिन भारत के अवाम ने मौजूदा हुकूमत को जारी रखने, नीज़ सियासी इस्तेहकाम और इक्तिसादी तरक्की को तरजीह दी है। उन्होंने कहा कि भारत कामयाबी की एक मुनफरिद दास्तान रकम कर रहा है और मुल्क में इस्लाहात के असरात मुल्क की इक्तिसादी कारकर्दगी में वाज़िह तौर पर नजर आ रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर्स, गहरे समंदर और खला के शोबों में हुकूमत के इक़दाम को उजागर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनकी हुकूमत मुल्क को आइंदा दरपेश चैलेंजों और मौक़े के लिए पूरी तरह तैयार रखना चाहती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनका अज़म दुनिया भर में हर खाने की मेज़ पर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इस्लाहात, कारकर्दगी और यकसर तब्दीली के मंत्र के साथ लोगों की जिंदगी में बड़ी तब्दीली लाने में कामयाब रही है। ईटी वर्ल्ड फोरम से खिताब करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हुकूमत मुल्क में एक पायदार इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम कायम करने में मदद के लिए एक नई स्कीम शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि भारत में इस्तेमाल होने वाले तमाम मोबाइल फोन में से 99% से ज्यादा मकामी तौर पर तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस साल एप्पल अपना जदीद तरीन मॉडल भारत में तैयार करेगा। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कश्मीर पीके पोले ने आज पुलवामा जिले का दौरा करके वहां आने वाले असेंबली इंतखाबात के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने जिला चुनाव ऑफिसर डॉक्टर बशारत कुयूम और दीगर मुतल्लिक अफसरान की एक मीटिंग भी तलब की। इस दौरान जिला चुनाव ऑफिसर ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए चुनाव तैयारियों से जुड़े मुख्तलिफ अमूर की जानकारी सीईओ को पेश की। उन्होंने कहा कि जिले में 340 जगहों पर 481 पोलिंग मराकज का कयाम अमल में लाया जा रहा है, जहां 4 लाख से ज्यादा वोटरान अपनी हक की रायदही का इस्तेमाल कर सकते हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने बाद में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन पुलवामा में कायम किए गए काउंटिंग हॉलों और स्ट्रांग रूम का भी मुआयना किया। उन्होंने जेएनवी अगलर के तलबा की तरफ से पेश किए गए सकाफती प्रोग्राम का भी मुशाहिदा किया। इस मौके पर मौसूफ ने असेंबली इंतखाबात की अहमियत को उजागर करते हुए सभी वोटरान से बढ़ चढ़ कर जमहूरी अमल में शिरकत करने के लिए कहा। उन्होंने आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराने के अज़म को फिर दोहराया। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में चुनाव मुहिम में तेजी लाते हुए आज जम्मू में 6 वेनों को हरी झंडी दिखाई। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर जय किशन रेड्डी ने इन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाने की रस्म अदा की। हाईटेक ऑडियो और वीडियो निज़ाम से लैस ये गाड़ियां उन सभी असेंबली हलकों जहां पहले मरहले में इंतखाब हो रहे हैं में जाकर बीजेपी सरकार की हुसूलियाबियों, फलाह बहबूद और तामीर और तरक्की के हवाले से किए गए काम और पार्टी के मुस्तकबिल के प्रोग्रामों से मुतल्लिक जानकारी आम लोगों तक पहुंचाएगी। इस मौके पर बीजेपी के जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना, वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर और कई दीगर सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज जम्मू कश्मीर तरुण चुग ने कहा कि उनकी पार्टी असेंबली इंतखाबात में तमाम हरीफ जमातों को हराने की अहलियत रखती है और जम्मू कश्मीर में पहली बार बीजेपी का वजीर आला होगा। मौसूफ ने आज श्रीनगर में कश्मीर सूबे से बीजेपी के नामजद उम्मीदवारों के साथ एक मीटिंग के बाद एक प्रेस ब्रीफिंग में यह इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस तजब्जुब की शिकार है और ये पार्टी जम्मू कश्मीर में मनफी रोल अदा कर रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए रियासत के दर्जे की बहाली बीजेपी की तरजीहात में शामिल है और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पहले ही ये यकीन दहानी की है कि असेंबली इंतखाबात के बाद हालात में मजीद बेहतरी आने के साथ ही जम्मू कश्मीर के लिए रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर और चाडोरा में दो अलग अलग तकरीबात से खिताब करते हुए कहा कि इलेक्शन जमहूरियत की जड़ है। उन्होंने लोगों से कहा कि अगर वह जम्मू कश्मीर में मौजूदा सूरत हाल में बेहतरी और बेरोजगारी का खात्मा चाहते हैं तो उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा यहाँ के लोगों के एहसासात की तर्जुमानी की है। मौसूर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए रियासत का दर्जा बिला किसी मजीद आखिर के बहाल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अक्सरियती फिरके ने हमेशा अकलियती तबके की हिफाजत के लिए अपने आप को वक्फ रखा है और वह चाहते हैं कि यहाँ फिर से अमन अमान और खुशहाली का दौर शुरू हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और शरार शरीफ हल्का इंतखाब के लिए नामजद उम्मीदवार अब्दुर्रहीम राथर ने आज हल्का इंतखाब के काजीपुरा इलाके में वर्करों के एक कन्वेंशन से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मुस्तहकम करने के लिए अपना भरपूर रोल अदा करें और पार्टी उम्मीदवारों को असेंबली इंतखाबात में कामयाब बनाने के लिए इंतहाई लगन और मेहनत से काम करें। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर इल्जाम आयद किया है कि उसने एक मखसूस सियासी जमात की ईमा पर जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती की तारीख बदल दी है। आज श्रीनगर में एक पार्टी तकरीब के बाद मीडिया से बात करते हुए मौसूफा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन लगातार इस पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए तारीखों को बदल रही है। वाज़ेह रहे कि चुनाव कमीशन ने कल ये ऐलान किया है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में डाले जाने वाले वोटों की गिनती 4 अक्टूबर के बजाय 8 अक्टूबर को होगी। इससे पहले कमीशन ने त्यौहार के मद्देनजर हरियाणा में पोलिंग 1 अक्टूबर के बजाय अब 8 अक्टूबर को कराने का फैसला किया है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज हल्का इंतखाब गुलमर्ग के कुंजर इलाके में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस मौके पर पीडीपी लीडर और कॉन्स्टिट्यूएंसी उम्मीदवार शबीर अहमद मीर ने कहा कि लोग अब की बार तब्दीली चाहते हैं। मौसूफ ने कहा कि बतौर समाजी कारकुन उन्होंने लोगों की फलाह बहबूद को अवलीन तरजीह दी है और सियासी लीडर की हैसियत से भी उनका तर्ज अमल यही रहेगा। उन्होंने लोगों से पीडीपी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। सीपीआईएम लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने आज ओकाई, आहटू और चंडीगढ़ इलाकों में अवामी रैली से खिताब करते हुए कहा कि उनकी पार्टी लोगों को दरपेश मसाइल को असेंबली या असेंबली के बाहर हर एक प्लेटफार्म पर उठाने में यकीन रखती है। उन्होंने लोगों बिलखसूस नौजवानों से अपील की कि वो उनका ताउन करें। उन्होंने कहा कि इस इलाके में दस्तकारों और हुनरमंदों की एक अच्छी तादाद मौजूद है जिनकी हालत तसल्ली बख्श नहीं है। मौसूफ ने कहा कि उन्होंने हमेशा इलाके के लोगों की फलाह बहबूद की बात कही है और मुस्तकबिल में भी लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करते रहेंगे। साबिक वजीर चौधरी ताज मोहिद्दीन ने चंदनवाड़ी उड़ी में आज वर्करों के एक कन्वेंशन से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो उड़ी असेंबली हल्के से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव लड़ेंगे। इस दौरान उन्होंने अपना चुनावी मंशूर और इस मंशूर को अमलाने के हवाले से नक्श राह भी जारी किया। ताज मोहिद्दीन ने कहा कि उनके चंद दीगर साथियों ने भी मुख्तलिफ सियासी जमातों से अलहदगी इख्तियार की है और वो कामयाबी मिलने की सूरत में मुस्तकबिल की हिकमत अमली मिल बैठ कर तय करेंगे। राय दहिंदगान को वोटों की अहमियत के हवाले से हसास बनाने और असेंबली इंतखाबात में ज्यादा से ज्यादा वोटरों की शिरकत यकीनी बनाने की गरज से शोपियां कस्बे में आज स्वीप के तहत एक रैली का एहतमाम किया गया। जिला चुनाव ऑफिसर शोपियां मोहम्मद सलीम शाहिदार और एसएसपी इनायत अली ने इस रैली की क़यादत की। रैली गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल से शुरू होकर मुख्तलिफ बाजारों से गुजरने के बाद क्लॉक टावर शोपियां के करीब इख्तिताम पजीर हुई। खवातीन और बच्चों की तरक्की की मरकजी वजारत में एडिशनल सेक्रेटरी संजीव कुमार चढ़ा ने आज हारवन श्रीनगर में कायम ऑब्जर्वेशन रूम, चिल्ड्रन होम्स, पालाश एंड परिशा, शालीमार श्रीनगर और सखीवन स्टाफ सेंटर सिक्किम जेवीसी बेमिना का दौरा किया। उनके हमरा मिशन डायरेक्टर शक्ति वित्सालिया मिशन माजिद खलील द्राबू भी थे। इस दौरान पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन अफसर ने मिशन वत्सलिया स्कीम्स की अमलावरी के हवाले से एडिशनल सेक्रेटरी को जानकारी फराहम की। उन्होंने चिल्ड्रन होम्स में मुकीम बच्चों के साथ बातचीत भी की। बाद में सखीवन स्टाफ सेंटर के दौरे के दौरान डिस्ट्रिक्ट मिशन कोऑर्डिनेटर ने मिशन शक्ति स्कीम्स को अमलाने के हवाले से मौसूफ को जानकारी फराहम की। इस दौरान एडिशनल सेक्रेटरी ने कमजोर बनादार बच्चों और खवातीन की फलाह बहबूद के लिए ऐसी सहूलियात कायम करने की अहमियत उजागर की। जेएंड के जुडिशल एकेडमी श्रीनगर में अदालती अफसरान और दीगर मुतल्लिकीन के लिए मुनक़दा 2 रोज़ा प्रोग्राम आज इख्तिताम पजीर हुआ। पोक्सो एक्ट
اینڈ پوش ایکٹ سے متعلق اس پروگرام میں مختلف قانونی ماہرین نے ان ایکٹوں کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں بات کی. آج پروگرام کے دوسرے دن پہلے سیشن کی صدارت ہائی کورٹ جج جسٹس رجنیش اوسوال نے کی، جبکہ دوسرے سیشن کی صدارت چیئرپرسن سیکچول ہراسمنٹ پروب کمیٹی سری نگر جسٹس موکشا کھجوریا کاظمی نے کی. شمالی کمانڈ کے جنرل آفیسر کمانڈ ان چیف لیفٹیننٹ جنرل ایم وی سچندرا کمار نے گلمرگ آرمی میوزیم کا افتتاح کیا ہے. اس موقع پر کئی اعلیٰ فوجی اور سول شخصیات موجود تھیں. گلمرگ میں واقع یہ میوزیم وادی کشمیر کی تاریخ اور ورثے نیز یہاں کی ترقی اور تحفظ میں ملکی فوج کے کردار کو اجاگر کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اس میوزیم کا تصور اور اس کی تعمیر ڈیگر ڈویژن اور اس کے ہمالیائی بریگیڈ نے کیا ہے. یہ آرمی میوزیم قومی ترقی میں بھارتی فوج کی بہادری، قربانی اور پائیدار جذبے کو بھی اجاگر کرتا ہے. یہ جدید ترین سہولت جموں کشمیر کی تمدنی ٹیپسٹرائی، قومی تعمیر اور کئی جنگی کوششوں میں بھارتی فوج کے اہم کردار کو اجاگر کرتی ہے. یہ میوزیم اس سیاحتی مقام میں سیاحوں کی دلچسپی کا ایک مرکز ثابت ہو سکتا ہے. کافی ڈیٹیل ہسٹری بتائی گئی ہے اس میں، تو جو بھی کوئی باہر سے آئے گا اس کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. اس میں پوری انفارمیشن ہے اس میوزیم میں. پورے کشمیر میں جو آرمی کے آپریشنز ہیں 47 سے لے کے اب تک، اس کے اندر جو بھی انڈو پاک وار ہوئی ہے 1947 لے کر آج تک، وہ سارا جو ہے اور ٹائم لائن آف ہسٹری کشمیر کی جو ہے اس کے اندر بتائی گئی ہے. یہاں آ کر لوگ جو لطف اندوز ہوں گے قدرتی بیوٹی سے، اور ساتھ ساتھ اس میوزیم میں بھی آ کر وہ ہمارے بہادروں کا، ہمارے جوانوں کا، ان کی بہادری کے قصے دیکھیں گے. تو یہ ایک بہت اچھا قدم ہے جو انڈین آرمی کی طرف سے گلمرگ کی ایسی ڈیسٹینیشن پہ جو ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے اس پر بنایا گیا ہے. ادبی مرکز کمراز کی سرپرستی میں اندر کلچرل فورم کے اہتمام سے آج امام بارگاہ اندر کوٹ سنبھل میں یوم زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی مناسبت سے سالانہ تقریب عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی. تقریب کی صدارت معروف شاعر، نقاد اور دانشور پروفیسر محمد زمان آزودہ نے کی. اس موقع پر مولانا مسرور عباس انصاری مہمان خصوصی کے حیثیت سے موجود رہے، جبکہ ادبی مرکز کمراز کے سربراہ اور دوردرشن کیندر کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر رفیق مسعودی، نثار نسیم، فیاض تلگامی اور شیر علی مشغول مہمان زیرکار کی حیثیت سے تقریب میں شریک رہے. اس دوران مقررین نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک سیرت کے مختلف گوشوں کو بیان کیا. تقریب کے دوران حسینی مشاعرے کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں مختلف شعراء کرام نے اپنا کلام پیش کر کے حضرت زینب علیہ السلام کو شاندار خراج عقیدت ادا کیا. ایئر مارشل تیجندر سنگھ نے آج نئی دہلی میں بھارتیہ فضائیہ فوج کے نائب سربراہ کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھال لی ہے. اپنے نئے تقرر کا کام سنبھالنے کے بعد انہوں نے نیشنل وار میموریل پر گلدارے نظر کر کے ان جانباز سپاہیوں کو خراج پیش کیا جنہوں نے عظیم قربانی پیش کی ہے. ایئر مارشل تیجندر سنگھ ڈیفنس اکیڈمی کے طالب علم رہ چکے ہیں. وہ 13 جون 1987 کو بھارتیہ فضائیہ کے لڑاکا شعبے میں شامل ہوئے تھے. وہ اے زمرے کے کوالیفائڈ فلائنگ تربیت کار ہیں. وہ ڈیفنس سروس اسٹاف کالج اور نیشنل ڈیفنس کالج کے بھی طالب علم رہ چکے ہیں. انہوں نے ایک لڑاکا اسکواڈرن راڈار اسٹیشن کی بھی کمان سنبھال لی تھی. وہ جموں کشمیر میں ایئر آفیسر کمانڈنگ کے عہدے پر فائز رہ چکے ہیں. ایئر مارشل تیجندر سنگھ کو 2007 میں وائس سینا میڈل جبکہ 2022 میں اتی وشیشٹ سیوا میڈل سے سرفراز کیا گیا تھا. ٹیلی کام ایکٹ کے تحت پہلے مارل کے ضابطے نافذ ہو گئے ہیں. اسے ڈیجیٹل بھارت ندی کے نام سے جانا جاتا ہے. سرکار نے اس سلسلے میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. ڈیجیٹل بھارت ندی صاحب کا یونیورسل سروس اوبلیگیشن فنڈ کی جگہ لے گا. منشیات سے پاک سوسائٹی کی اہمیت اجاگر کرنے کے حوالے سے اننت ناگ میں جاری آئی ڈی ایل 24 کرکٹ لیگ کے 2 میچوں میں آج شیخ باغ سی پی سٹارز نے اقبال کرکٹ کلب اور سوئفٹ سٹرائکرز کو ہرا دیا. دونوں میچوں میں شیخ باغ سی پی سٹارز کے شیخ مدثر امین نے امتیازی کارکردگی کا مظاہرہ کر کے مرد میدان کا اعزاز حاصل کیا. انہوں نے 45 رن سکور کرنے کے علاوہ 6 وکٹ حاصل کیے. اور موسم سے متعلق جانکاری. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28.9 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 17.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34.3 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہو جاتا ہے. مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور
फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें DD कश्मीर की यूट्यूब चैनल पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।